जय श्री राम भक्तों। ब्रह्म मुहूर्त में आप जैसा चाहें वैसा अपना भविष्य बना सकते हैं। भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर कमेंट आते ही रहते हैं कि हमें इसके बारे में और अधिक बताइए, और कई वीडियो हम चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आज हम आपको एक बहुत ही रहस्यमयी बात बताने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप हमारी हर वीडियो को सबसे पहले प्राप्त कर सकें। सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का क्या मतलब होता है। देखो, ब्रह्म मतलब नाम से ही स्पष्ट है। ब्रह्म उस परम तत्व परमात्मा को कहा जाता है, और ब्रह्म से मतलब ब्रह्मा जी से भी है। ब्रह्मा जी जो हमारी पूरी सृष्टि के क्रिएटर हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि को बनाया है। और मुहूर्त का मतलब वो समय, मुहूर्त का मतलब होता है समय, पावरफुल दैवीय शक्तियों से भरा हुआ समय, जिसमें आप जो भी कार्य करते हो वो आपको 100% सफलता प्राप्त करवाता है, सफल होता है। मान लो जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त से ही स्पष्ट है कि जो हमारी सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं, उनका ये समय है। तो आप भी उस समय पे अपने फ्यूचर के बारे में जो भी करना चाहते हो, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, आपकी कोई मनोकामना है, तो वो अगर आप उस समय पर करते हो तो 100% आपको सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि जैसी आपकी सोच होती है वैसी ही आपको चीज़ें मिलती हैं उसी के हिसाब से। तो अगर आप अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हो, यानी कि अपनी अफ़र्मेशन उस समय पर देते हो, तो वो अफ़र्मेशन पूरी होती हैं। क्यों? देखो, जो ब्रह्मा की पत्नियां हमारे शास्त्रों में 5 बताई गई हैं, तो उन 5 पत्नियों में से एक का नाम है सरस्वती। तो जो ब्रह्मा का जब टाइम शुरू हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि 3 बजे से, और 5 बजे का टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का। तो 3 बजे जब ब्रह्मा का समय शुरू हो गया, वो सृष्टि को का निर्माण करते हैं। उस समय पर नई नई चीज़ें जो सृष्टि में होती हैं वो प्रतिदिन हर पल हर क्षण काम करते रहते हैं। तो उसी समय जितनी भी परमात्मा की शक्ति हैं, ब्रह्मा जी की पत्नियां हैं, तो उनका भी वो समय होता है। जैसे कि सरस्वती है, तो सरस्वती का भी वही समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। तो कहा भी जाता है कि दिन में हमारी वाणी पर सरस्वती आती है, तो वो वही समय है ब्रह्म मुहूर्त का जब माँ सरस्वती हमारी जुबान पर आती है। इसीलिए बोला जाता है विद्यार्थियों को कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ें। जो बच्चा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बढ़ता है, ये हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। हमने अपने बच्चों को हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाया है, और वो हमेशा हर साल क्लास में टॉप आए हैं, यानी कि फर्स्ट आए हैं हर बार। ये मेरा रिकॉर्ड है और ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। तो जो भी विद्यार्थी हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़े, उनको 100% सफलता प्राप्त होगी, और वो क्लास में टॉप करेंगे, टॉप। क्योंकि उस समय पर आपकी वाणी पर सरस्वती आ जाती है। जो भी आप याद करते हो वो दिन में अगर 2 घंटे में याद होगा, तो ब्रह्म मुहूर्त में वो आधे घंटे में ही हो जाएगा। करके देख लेना आप। इसी तरह से आप कोई भी प्रार्थना करते हो, वो प्रार्थना तुरंत फलीभूत होती है। इसी तरह से आप कोई भी अफ़र्मेशन अपनी मैनिफेस्ट करते हो, तो वो भी इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होती है। लेकिन हर रोज़ आप अपने भविष्य के बारे में कोई अपनी अफ़र्मेशन, जैसे कि कुछ भी आपको अच्छा बनना है, कुछ भी आपको चाहिए, वो बार बार रिपीट करना शुरू कर दें। और इसकी अगर आप मेडिटेशन यानी कि ध्यान करते हो, भजन करते हो, नाम जप करते हो, मंत्र जप करते हो, तो भी आपको उसका अनंत कोटि गुणा लाभ मिलेगा, और भगवान को आप प्राप्त कर लेंगे। आपके अंदर की शक्तियाँ जागृत होने लग जाएंगी, क्योंकि इस समय पर वातावरण में इतनी सकारात्मकता होती है, पॉजिटिविटी होती है, भगवान की सारी देवीय शक्तियाँ होती हैं। तो आप उनको से शीघ्र ही जुड़ जाएंगे, क्योंकि उस समय पर बहुत ही कम व्यक्ति उठते हैं, उठ करके अपनी इच्छाएं भगवान को बताते हैं। कोई अपनी मेडिटेशन करने वाले बहुत कम होते हैं। तो उस समय पर जबकि मतलब पावर तो बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन बताने वाले कम हैं। जैसे होता है ना कि गाड़ी सीखनी है, तो नए नए ड्राइवर होते हैं, तो दिन में वो नहीं चला पाते। सुबह खाली जब रोड होता है,
तो वो जल्दी सीख जाते हैं। इसी तरह से पावर हाई होती है उस समय पर, और आपके मतलब काम करने वाले कम होते हैं, यानी कि अपनी इच्छा बताने वाले, ध्यान भजन करने वाले। तो जो उस समय पर उठ जाता है और ध्यान भजन करता है, इच्छा बताता है, अफ़र्मेशन बताता है, मंत्र जप करता है, प्रेयर करता है, उसकी प्रेयर 100% पूरी होती है। कोई भी हो, चाहे उसकी इच्छा हो, चाहे उसकी कोई भी अफ़र्मेशन हो। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से या फिर 3:30-4 बजे उठें और उठ कर के भगवान से जुड़ें और अपनी अफ़र्मेशन बताएँ, तो आपको आश्चर्यजनक लाभ मिलेंगे। जैसा आप फ्यूचर चाहेंगे वैसा आपका फ्यूचर बन जाएगा, क्योंकि उसी समय पर क्रिएटर अपना कार्य करते हैं, यानी कि ब्रह्मा जी। और भक्तों ये प्रश्न भी कई बार करते हैं कि क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सो जाते हैं, सोना चाहिए वापस? तो जब तक ब्रह्म मुहूर्त ख़त्म ना हो, यानी कि 3 से 5 बजे तक, 5 बजे तक तो बिल्कुल भी नहीं सोना है, और कोशिश करें बाद में भी ना सोएं, लेकिन नहीं रुका जाता तो ब्रह्म मुहूर्त समाप्त होने के बाद आप सो सकते हो, किसी को ज़्यादा ही नींद आती है तो। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।